हेलो हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग सेमेस्टर वन का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो इससे कंपलसरी आएगा 15 नंबर में। जिससे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आएगा 15 नंबर में। और इस चैप्टर का नाम है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर का नाम है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन रहेगा। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो आएगा 15 मार्क्स में, कंपलसरी है भाई, कंपलसरी 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स का चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनटीओ। आपको अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दोगे, और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब कर दोगे भाई, यही आपका सपोर्ट रहेगा जब आप सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसका नाम है एनटीओ। क्या होता है एनटीओ? एनटीओ वो ऑर्गेनाइजेशन है, एनटीओ इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया है प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनता है, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बनता है। क्या लिखा हुआ है? दीज आर ऑर्गेनाइजेशंस विच आर फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द पीपल ऑफ सोसाइटी एंड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है क्लब्स, इसका एग्जाम्पल है एनजीओज, इसका एग्जाम्पल है चैरिटेबल इंस्टीट्यूट। ये सब क्यों बनाया गया? ये सब बनाया गया है प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, इससे समाज को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। समझ में तो आ गया आपको कि एनटीओ क्या होता है, ठीक है। उसके बाद तो चैप्टर में करना क्या है? चैप्टर में ना हम लोग को फिर से बनाना है फाइनल अकाउंट। एक चैप्टर हम लोग पढ़े थे जिसका नाम था फाइनल अकाउंट, फिर से एक बार और एक चैप्टर पढ़ रहे जिसका नाम है फाइनल अकाउंट। वो फाइनल अकाउंट था बिजनेस कंसर्न का, ये फाइनल अकाउंट है एनटीओ का। तो फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या बनाते थे? जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाए थे तो क्या बनाए थे? सबसे पहले बनाए थे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाए थे पीएल अकाउंट, उसके बाद बनाए थे बैलेंस शीट, यही बनाए थे। तो ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। लेकिन यहाँ क्या बनेगा? जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे आपको तो थोड़ा बहुत मालूम होगा ट्रेडिंग में क्या आता है। ट्रेडिंग में आता है एक प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा, यानी फैक्ट्री का खर्चा आता था। तो क्या क्लब का कोई फैक्ट्री होता है? नहीं, क्लब का कोई फैक्ट्री तो नहीं होता है, तो क्लब का ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा, क्लब का ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा। उसके बाद क्या बनाए थे? उसके बाद बनाए थे हम लोग पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में क्या आता है? पीएल अकाउंट में आता है इनकम और एक्सपेंसेस। तो क्लब का भी इनकम होता है, क्लब का भी एक्सपेंस होता है, क्लब का पीएल अकाउंट बनेगा। क्लब का पीएल अकाउंट तो बनेगा, लेकिन उसका खाली नाम पीएल नहीं होगा, खाली नाम चेंज हो गया। पीएल है, खाली नाम चेंज हो गया, उसका नाम हो गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेम पीएल है, सेम पीएल है, खाली नाम चेंज हो गया है। पीएल का जगह यहाँ पे नाम लिखा गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे पीएल अकाउंट बनता था एकदम सेम तरीका से बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कोई भी फर्क आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। यानी पीएल का बदली में आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद बनता था बैलेंस शीट। तो यहाँ भी बैलेंस शीट बनेगा, क्योंकि क्लब का भी एसेट्स भी होता है और लाइबिलिटीज भी होता है, तो यहाँ भी बैलेंस शीट बनेगा, बैलेंस शीट। और क्लब में एक एसेट तो फिक्स है, हॉकी स्टिक, हर क्लब में होता है हॉकी स्टिक। तो यानी क्लब का एसेट तो होता ही है, तो क्लब का बनेगा बैलेंस शीट। तो दो चीज बनेगा इसमें, एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बैलेंस शीट। जैसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बैलेंस शीट, जो पहले आप बनाए थे सब कुछ सेम आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। और आप क्लास 11 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन आप लोग को कभी याद रहता नहीं है, तो ये टॉपिक को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। क्या नाम है ये टॉपिक का? देखो लिखा हुआ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दो तरीका का होता है, एक को बोला गया कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा जिससे बेनिफिट मिलता है एक साल से ज्यादा, वो खर्चा जिससे बेनिफिट मिलता है एक साल से ज्यादा, उसको बोला गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब वो खर्चा जो बेनिफिट देता है खाली एक साल तक या उससे कम, वो खर्चा जो बेनिफिट देता है खाली एक साल तक या उससे कम, तो उसको बोला गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो ज्यादा लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो शॉर्ट टर्म तक बेनिफिट देगा एक साल से कम तक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल क्या है इसका और इसका? एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल में लिखिए हम लोग परचेज ऑफ फिक्स एसेट। कोई भी फिक्स एसेट खरीद रहे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, सबका बेनिफिट तो एक साल से ज्यादा तक मिलता है, तो ये सब मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसका एग्जाम्पल में क्या है? इसका एग्जाम्पल में रेंट पेड, एक बार रेंट पे किए एक महीना का, तो एक महीना का ही फैक्ट्री यूज कर सकते हैं। रेंट पे किए एक साल का, एक साल तक ही फैक्ट्री यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो यूज नहीं कर सकते। उसके बाद ये सैलरीज, सैलरी पे किए एक महीना का,
तो क्या एम्प्लॉय को 100 साल काम कराएंगे? एक ही महीना काम करा सकते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए 1 साल का, तो आपको कवर कितना साल तक करेगा? 1 साल तक ही करेगा, उससे ज्यादा कवर नहीं करेगा। और क्या उसके बाद ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, क्या रोज खरीदते हैं? नहीं, ये सब रोज रोज का खर्चा नहीं है, सालों साल में एक बार होता है या 10 साल में 20 साल में एक बार होता है। इसको बोला गया नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। वो खर्चा जो बार बार नहीं होता उसको बोला गया नॉन रिकरिंग, और वो खर्चा जो बार बार होता उसको बोला गया रिकरिंग एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार होता है, रेंट हर महीना पे होता है, सैलरी हर महीना पे होता, तो ये रिकरिंग है। और ये हमेशा नहीं होता तो ये नॉन रिकरिंग है। उसके बाद लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ शो होता है? ना ट्रेडिंग में, ना पीएल में, सब शो होता है बैलेंस शीट में। और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ शो होता है? कुछ होता है ट्रेडिंग में, कुछ होता है पीएल में। अब एक और अकाउंट आ गया, इसका नाम है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो आप पढ़ लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको अगर शॉर्ट में बोला जाए तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है भाई, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये स्पेशल है, ये स्पेशल है। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये कोई स्पेशल नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर स्पेशल है, बैलेंस शीट में आएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे का खर्चा है, डे टू डे का बिजनेस का खर्चा, डे टू डे, तो ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, डे टू डे। ठीक है, तो बता दो ना क्या बोल रहे, समझ में आ रहा? एक्सपेंडिचर दो तरीका का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब भी आप चैप्टर करोगे तो ये आपको बार बार इसका यूज आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है सम इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ एनटीओ। जब एनटीओ करेंगे तो आपको कुछ नया नया वर्ड्स आएगा, उस वर्ड्स का बारे में मालूम होना जरूरी है, अदरवाइज सम्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है सब्सक्रिप्शन। क्या होता है सब्सक्रिप्शन का मतलब? क्लब का जो मेंबर है, क्लब का जो मेंबर है, एकदम ध्यान देके, क्लब का जो मेंबर है, क्लब में हर हफ्ता हर महीना पैसा देता है और उसी से क्लब चलता है, तो उसको बोला गया सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन का हम लोग को नेचर बताना है। नेचर का मतलब ये स्पेशल है, कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है। सब्सक्रिप्शन तो हर हफ्ता हर महीना क्लब को मिलता है, तो ये स्पेशल नहीं है, इसको बोला गया रेवेन्यू। ये स्पेशल नहीं है, इसको बोला गया रेवेन्यू। और ये कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, इनकम है। तो यहाँ पे देखो रेवेन्यू रिसिप्ट्स लिखे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। उसके बाद क्या? उसके बाद है लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन का मतलब क्लब का मेंबर पैसा दे रहा, लेकिन हर महीना नहीं, हर हफ्ता में नहीं, पूरा लाइफ में एक बार। तो लाइफ में जो एक बार पैसा दे रहा, ये तो स्पेशल हो गया ना। तो इसका नेचर क्या होगा? रेवेन्यू होगा या कैपिटल होगा? इसका नेचर होगा कैपिटल रिसिप्ट। इसका नेचर होगा कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, उसके वजह से आप ईडन गार्डन का मेंबरशिप चाहिए तो आपको अगर 20 लाख रुपया देना है, ईडन गार्डन का मेंबरशिप कितना देके मिलेगा? 20 लाख रुपया देके, एक ही बार देना, हर हफ्ता हर महीना नहीं देना। उसके बाद है डोनेशन। डोनेशन का मतलब दान। हर क्लब का बाहर, हर इंस्टीट्यूशन का बाहर एक दान पेटी रखा रहता है, उसमें जो पैसा कोई भी दे सकता है, जो मेंबर है वो भी डाल सकता है, जो मेंबर नहीं है वो भी डाल सकता है, तो उसको बोला गया डोनेशन। क्या बोला गया? तो डोनेशन इनकम है क्लब का, लेकिन क्या है, बार बार मिलने वाला की स्पेशल है? बार बार मिलने वाला कोई भी कभी भी दे सकता है, तो इसका नेचर क्या होगा? रेवेन्यू की कैपिटल, इसका नेचर होगा रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, उसके बाद ये डोनेशन फॉर स्पेशल पर्पस। कभी कभी क्लब को डोनेशन मिलता है कोई स्पेशल पर्पस के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, ग्राउंड खरीदने के लिए। ऐसा तो हमेशा नहीं होता होगा, ये तो स्पेशल है, इसको बोला गया कैपिटल रिसिप्ट। इसको बोला गया कैपिटल रिसिप्ट। उसके बाद क्या? उसके बाद है परचेज ऑफ फिक्स एसेट। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन खरीद रहे, ये क्या रोज खरीदते हैं? नहीं, स्पेशल है, इसको बोला गया कैपिटल, ये तो खर्चा है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद क्या है? एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, एडमिशन के बाद एक बार देता है, तो उसको बोला गया है, इसका नेचर है स्पेशल है, इसका नेचर है कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। उसके बाद क्या लिखा हुआ? उसके बाद लिखा लेगेसी। लेगेसी का मतलब जब किसी का घर में डेथ हो जाता है, उसका नाम से क्लब में पैसा मिलता है, तो उसको बोला गया लेगेसी। तो लेगेसी में क्या है ना, ये क्वेश्चन में कैपिटल होगा या रेवेन्यू होगा, क्वेश्चन में आपको बता देता है। ये कैपिटल भी हो सकता है, रेवेन्यू भी हो सकता है, क्लब के लिए इनकम है।
ठीक है, यहाँ तक पढ़ा दिया आपको, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग डायरेक्ट सम्स करेंगे, क्योंकि आपको तो पीएल भी आता है, बैलेंस शीट भी आता है। डायरेक्ट सम्स करेंगे, और सम्स जब करेंगे ना तो एडजस्टमेंट भी आएगा। जब सम्स करेंगे तो एडजस्टमेंट आएगा, एकदम सेम एडजस्टमेंट आएगा जो फाइनल अकाउंट में था। फाइनल अकाउंट में ऑलमोस्ट हम लोग 20 एडजस्टमेंट पढ़े थे, इसमें 20 एडजस्टमेंट भी नहीं आएगा, 5-6 एडजस्टमेंट बार बार रिपीट करके आएगा। वही प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, डिप्रिसिएशन, बस यही सब आएगा, 5-6 एडजस्टमेंट बार बार आएगा। लेकिन खाली इसको करने से पहले एक चीज खाली आपको याद रखना, अदरवाइज पूरा सम आपसे बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या याद रखना है, देखो ये जो इनकम एक्सपेंडिचर बनता है, ये बनता है एक्रूअल बेसिस से। ये जो इनकम एक्सपेंडिचर बनता है, ये बनता है एक्रूअल बेसिस से। एक्रूअल के बेसिस का मतलब आपको एक साल का इनकम भी लेना है, एक साल का एक्सपेंसेस भी लेना है, ना एक साल से ज्यादा ना एक साल से कम, लेकिन सारा इनकम सारा एक्सपेंसेस इसमें लेना है। सारा इनकम सारा एक्सपेंसेस होना चाहिए सब करेंट ईयर का। ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम लेना है, एक्सपेंस लेना है एक्रूअल बेसिस से। एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है, सारा इनकम सारा एक्सपेंस वो लिखेंगे खाली करंट ईयर का। जब इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर पूरा एक साल का लिखेंगे, लेकिन खाली करंट ईयर का, करंट ईयर का खाली लिखना है, ना पास्ट लेना है ना फ्यूचर लेना है। अगर पास्ट ऑलरेडी इंक्लूड है, अगर पास्ट यानी पास्ट ईयर का कुछ खर्चा या इनकम ऑलरेडी इंक्लूड है तो उसको लेस कर देंगे। ठीक है, अगर फ्यूचर ईयर का कोई इनकम या एक्सपेंसेस इंक्लूड है तो उसको भी लेस कर देंगे। ना पास्ट लेना है ना फ्यूचर लेना है, तो खाली क्या लेना है, खाली लेना करेंट ईयर, बस खाली आपको लेना करेंट ईयर। करेंट ईयर अगर इंक्लूड नहीं है तो इंक्लूड कर देंगे। क्या बोल रहे हैं, पास्ट ईयर इंक्लूड है, फ्यूचर ईयर इंक्लूड है तो माइनस कर देंगे, लेकिन करंट ईयर अगर इंक्लूड नहीं है तो ऐड कर देंगे। यानी पास्ट ईयर को लेस करेंगे, फ्यूचर ईयर को भी लेस करेंगे एडजस्टमेंट का टाइम, और करंट ईयर को ऐड करेंगे। पास्ट ईयर को लेस करेंगे, फ्यूचर ईयर को लेस करेंगे, और करंट ईयर को ऐड करेंगे। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं अभी, एक क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा है एवरग्रीन क्लब, एवरग्रीन क्लब, एवरग्रीन क्लब, एवरग्रीन क्लब। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्या दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जो दिया इससे बनाने क्या बोला है, इससे बनाने बोला है, इससे बनाने बोला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक, और दूसरा बोला है बैलेंस शीट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक और दूसरा बोला है बैलेंस शीट। तो देखो हम लोग फॉर्मेट तैयार कर लिए, फॉर्मेट यहाँ तैयार है। ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, और नीचे है एक बैलेंस शीट। एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है और एक बैलेंस शीट है। डेट क्या है देख लो, तो डेट डेट दिया 31/3/19। तो बैलेंस शीट में यहाँ डेट लिख दिए हम लोग, क्या डेट लिखे है, 31/3/19। और इनकम एक्सपेंडिचर में भी लिख दिए डेट 4/100 में 31/3/19। ये वाला डेबिट साइड आएगा एक्सपेंडिचर, यहाँ आएगा इनकम। ठीक है, लेकिन सम करने से पहले यहाँ देखो, आप बचपन से पढ़े हो, क्लास 11 से पढ़े हो कि बैलेंस शीट में सबसे पहले यहाँ आता है कैपिटल। बैलेंस शीट में यहाँ सबसे पहले आता है कैपिटल, लेकिन कोई भी सम में इनकम एक्सपेंडिचर का कैपिटल नहीं दिया रहेगा। तो कैपिटल निकालने के लिए एक और बैलेंस शीट बनाएंगे प्रीवियस ईयर का। कैपिटल निकालने के लिए एक और बैलेंस शीट बनाए हम लोग प्रीवियस ईयर का। ये बैलेंस शीट बना के खाली क्या निकलेगा, ये बैलेंस शीट से खाली हम लोग का निकलेगा कैपिटल। ठीक है, आओ देखो ये सम्स कर रहे हैं। इनकम एक्सपेंड दिया हुआ है, फॉलोइंग इन द रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है।
ठीक है। क्या है रिसीप एंड पेमेंट, देखो इस साइड लिखा है रिसीप मतलब कहां कहां से पैसा आया, इस साइड लिखा पेमेंट कहां कहां पैसा पे किए। रिसीप्ट दिया है, पेमेंट दिया, रिसीप एंड पेमेंट दिया है, इसका मतलब एक तरीका से रिसीप एंड पेमेंट दिया है, इसका मतलब एक तरीका से कैश बुक दिया हुआ है, कितना पैसा आया कितना पैसा पे हुआ, एक तरीका से कैश बुक दिया है। इससे हम लोग को बनाना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इससे हम लोग को बनाना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। और नीचे कुछ एडजस्टमेंट भी है, देखो नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। क्या है एडिशनल इंफॉर्मेशन, एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिया हुआ है 2 साल का, 18 का भी 19 का भी। 18 क्यों दिया आपको मालूम है, क्योंकि 18 में पीछे वाला बैलेंस शीट बना के हम लोग निकालेंगे कैपिटल, और करंट ईयर 19 का भी दिया है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दिया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया सब्सक्रिप्शन के बारे में, देखो यहाँ सब्सक्रिप्शन है और यहाँ भी सब्सक्रिप्शन है, यानी सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट है, सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट है ना। तो हम लोग क्या किए, सब्सक्रिप्शन में यहाँ मार्क कर लिए, हाँ याद रहेगा इसमें एडजस्टमेंट है, ठीक है। और किस में, सब्सक्रिप्शन में देखो 2 बार यहाँ है, 2 बार 4 बार ही अमाउंट आएगा एडजस्टमेंट में। उसके बाद है फर्नीचर, फर्नीचर का बारे में दिया, फर्नीचर में बोला है नीचे डेप्रिसिएशन भी है, फर्नीचर में डेप्रिसिएशन भी है। उसके बाद लैंड के बारे में दिया, लास्ट में क्या लिखा हुआ, एंट्रेंस फीस शैल बी कैपिटलाइज, देखो बोल दिया एंट्रेंस फीस तो मेंबर एक बार देता है ना, कैपिटलाइज का मतलब स्पेशल नेचर का। स्पोर्ट्स मटेरियल, क्वेश्चन में दिया स्पोर्ट्स मटेरियल यूजलेस, क्वेश्चन में जो भी स्पोर्ट्स मटेरियल आएगा सब यूजलेस है, सब बेकार है, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको सबको खर्चा में लिख देंगे, पूरा बेकार मटेरियल है, ठीक है। आओ सम्स करें, देखो यहां से हम लोग सम्स स्टार्ट करेंगे, तो आप हमेशा याद रखोगे सम्स हम लोग हमेशा स्टार्ट करेंगे, सम्स हम लोग हमेशा स्टार्ट करेंगे पेमेंट साइड से, सम्स हम लोग हमेशा स्टार्ट करेंगे पेमेंट साइड से, ठीक है। पेमेंट साइड में सब लिखा है खर्चा एक्सपेंसेस, इस सब को देख के खर्चा में कॉपी कर देना। सबसे पहला क्या है, सैलरीज, खर्चा है 8,000, तो देखो खर्चा में लिख दिए, यहाँ पे खर्चा में यहाँ लिख दिए टू सैलरीज, यहाँ खर्चा में लिख दिए यहाँ पे टू सैलरीज। इसमें देखो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसको डायरेक्ट सेकेंड कॉलम में लिख दिए 8,000 था, इसको डायरेक्ट सेकेंड कॉलम में लिख दिए 8,000। उसके बाद है चैरिटीज, ये भी खर्चा है 2,000, इसको भी खर्चा में लिख दिए टू चैरिटीज, 2,000 डायरेक्ट सेकेंड कॉलम में लिख दिए। उसके बाद है प्रिंटिंग स्टेशनरी, खर्चा है, इसको भी खर्चा में लिख दिए 1,000, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,000 डायरेक्ट सेकेंड कॉलम में लिख दिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद है पोस्टेज एक्सपेंसेस, खर्चा है, इसको भी खर्चा में लिख दिए टू पोस्टेज एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट है, अमाउंट है 200, अमाउंट है 200, 200 को लिख दिए सेकेंड कॉलम में। उसके बाद क्या है, उसके बाद है रेंट एंड टैक्सेस, ये भी खर्चा है, इसको भी सेकेंड कॉलम में लिख दिए टू रेंट एंड टैक्सेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कितना है अमाउंट रेंट एंड टैक्सेस का, अमाउंट है 2,000 डायरेक्ट सेकेंड कॉलम में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद है सैलरीज टू स्टाफ, खर्चा है, इसको भी खर्चा में लिख दिए 12,000, सैलरीज टू स्टाफ, टू सैलरीज टू स्टाफ सेकेंड कॉलम में लिख दिए 12,000। उसके बाद क्या है, उसके बाद है अपकीप ऑफ लैंड, यानी लैंड का मेंटेनेंस, खर्चा है 3,000, इसको भी लिख दिए खर्चा में टू अप कीप ऑफ लैंड। कितना अमाउंट है, अमाउंट है 3,000, तो 3,000 को हम लोग खर्चा में लिख दिए 3,000। और आगे क्या है, और आगे है टेलीफोन, और आगे स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल का बारे में कुछ बोला था, क्या बोला था, जितना सारा स्पोर्ट्स मटेरियल, देखो कुछ आपको पहले से बता दिया था, जितना सारा स्पोर्ट्स मटेरियल है सब यूजलेस है, यूजलेस, स्पोर्ट्स मटेरियल यूजलेस है, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो जब कोई वैल्यू नहीं है
तो इसको खर्चा में पूरा का पूरा लिख देंगे, तो यहाँ लिख दिए खर्चा में टू स्पोर्ट्स मटेरियल, टू स्पोर्ट्स मटेरियल। डायरेक्ट सेकेंड कॉलम में लिख दिए अमाउंट है 12,000, अमाउंट है 12,000, डायरेक्ट सेकेंड कॉलम में लिख दिए। उसके बाद ये टेलीफोन एक्सपेंसेस खर्चा है, इसको भी डायरेक्ट सेकेंड कॉलम में लिख दिए टू टेलीफोन एक्सपेंसेस, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंस डायरेक्ट सेकेंड कॉलम में कितना 4,000, टेलीफोन एक्सपेंस सेकेंड कॉलम में 4,000। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक क्लोजिंग कैश इन हैंड एंड एट बैंक, कैश और बैंक का बैलेंस दिया 25,800। कैश और बैंक का जो बैलेंस है वो ना इनकम होता है ना एक्सपेंस होता है, मेरा एसेट्स होता है, तो उसको करंट ईयर का बैलेंस शीट में लिख देंगे, करंट ईयर का बैलेंस शीट में, करंट ईयर का बैलेंस शीट में देखो 2019 का बैलेंस शीट में लिख दिया हम लोग कैश इन हैंड एंड एट बैंक। कितना अमाउंट है, अमाउंट है 25,800, यहाँ लिख दिए 25,800। एक साइड पूरा हम लोग पुडिंग कर लिए, पेमेंट साइड का पूरा पोस्टिंग हो गया पेमेंट साइड का। अब आ जाएंगे हम लोग रिसिप्ट वाला साइड में, अब आ जाएंगे हम लोग रिसिप्ट वाला साइड में। सबसे लिखा ओपनिंग कैश इन हैंड एंड बैंक, ये भी कैश और बैंक का बैलेंस है लेकिन प्रीवियस ईयर का है। तो देखो एक प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट बना हुआ, एक प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट बना हुआ 18 का, तो उसको यहां लिखेंगे कैश इन हैंड एंड एट बैंक। कितना लिखा हुआ, अमाउंट है 10,000, तो अमाउंट को लिख दिए 10,000। अमाउंट यहां लिखा गया 10,000। उसके बाद क्या नेक्स्ट, उसके बाद है सब्सक्रिप्शन। क्लब का एक मेजर इनकम तो यही है सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन को कहाँ लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन को लिखेंगे हम लोग इनकम में, सब्सक्रिप्शन इज आवर इनकम, इनकम में लिख दिए हम लोग बाय सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट है, तो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है 40,000, 40,000 को लिखे ऑन द वेरी फर्स्ट कॉलम में, इसमें 4 बारी एडजस्टमेंट है, 5 से 6 रैंक छोड़ देंगे। उसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ने का बाद भी सेल कर दिए, तो ये तो इनकम है ना, पढ़ने का बाद भी सेल हो गया, वेस्ट चीज बेच दिए 6,000 मिल गया, तो इसका इनकम में स्पेस छोड़ के यहाँ लिख दिए बाई सेल ऑफ न्यूज़पेपर 6,000 सेकेंड कॉलम में, 6,000, 6,000, 6,000। उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद लिखा एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस तो एक बार देता है मेंबर, तो ये तो स्पेशल है, और जो चीज स्पेशल होता है उसको अभी आप पढ़े हो, ये होता है कैपिटलाइज, जो स्पेशल होता है वो होता है कैपिटलाइज, और कैपिटलाइज यहाँ नहीं आता है, बैलेंस शीट में आएगा। जो चीज स्पेशल होता है वो बैलेंस शीट में आएगा, कौन सा बैलेंस शीट, सब चीज आएगा करंट ईयर का बैलेंस शीट में, सब चीज आएगा करंट ईयर का बैलेंस शीट में, ठीक है। करंट ईयर का वो बैलेंस शीट में आ गया, देखो बैलेंस शीट में, करंट ईयर का बैलेंस शीट में, तो एंट्रेंस फीस बैलेंस शीट में तो आएगा, लेकिन कहाँ आएगा, एंट्रेंस फीस का मतलब मेंबर एंट्री का टाइम एंट्रेंस फीस पे किया, तो क्लब के लिए एसेट्स नहीं है, क्लब के लिए लाइबिलिटी है, क्लब को उसको हमेशा के लिए मेंबर बना के रखना होगा, एसेट्स में नहीं लिखा रहा, लाइबिलिटी में लिखा रहा एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस कितना है, एंट्रेंस फीस का अमाउंट है 8,000, तो यहाँ लिख दिया हम लोग 8,000। उसके बाद क्या है, उसके बाद लिखा प्रोसीड्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड कॉन्सर्ट्स, क्लब में कुछ स्पोर्ट्स प्रोग्राम हुआ था, कॉन्सर्ट्स हुआ था, उससे कुछ कलेक्शन हुआ है, कितना कलेक्शन हुआ है 6,000, इसको इनकम में लिख देंगे 6,000, स्पोर्ट्स से और कॉन्सर्ट से पैसा कलेक्शन हुआ है 6,000।
6000 लिख दिए हम लोग इनकम में, ठीक है, बाई प्रोसीड ऑफ स्पोर्ट्स एंड कॉन्सर्ट्स। कितना कलेक्शन हुआ है? कलेक्शन हुआ 6000। यहाँ सेकेंड कॉलम में लिख दिए 6000। हो गया, सब पुटिंग कर दी है, रिसिप्ट भी और पेमेंट भी। उसके बाद आ गया, उसके बाद आ गया कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है? कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज दिया हुआ। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है अरियर सब्सक्रिप्शन, यानी सब्सक्रिप्शन बाकी है। पीछे साल कितना बाकी था? पीछे साल बाकी था 4000, इस साल बाकी है 2000। तो इसका करेंगे क्या? देखो, पीछे साल जो बाकी था 4000, इट इज वेरी ऑब्वियस कि मेरा जो पीछे साल मेंबर पैसा नहीं दिया था इस साल ला के दे दिया होगा, ठीक है, 4000। तो देखो, ये जो सब्सक्रिप्शन है ना, इस साल हमको टोटल मिला 40,000। 40,000 में से ना, इसमें 4000 ये ऑलरेडी इंक्लूड है, जो पीछे साल बाकी था इस साल मिला है। तो 4000 पीछे साल का पैसा इस साल मिला है, इसमें ऑलरेडी ऐड है, तो यहां से लेस कर देंगे, लेस अरियर। अरियर सब्सक्रिप्शन पीछे साल का है, कॉमा देके लिख दिया 18। कितना अमाउंट है? 4000 है। आपको समझ में आ रहा क्यों लेस कर रहे हैं? ये पीछे साल का है, पीछे साल का जो बाकी था इस साल मिला था, 40,000 में इंक्लूड है, तो यहाँ से लेस कर दिए। शुरुआत में हम लोग बोले थे पास्ट ईयर को लेस करेंगे। उसके बाद क्या? इस साल का बाकी है 2000, ये तो करंट ईयर का है, 2019 करंट ईयर का है। तो इस साल का बाकी है 2000 ना। देखो, ये जो 40,000 आपको इस साल पैसा मिला है, इस 40,000 में 2000 इंक्लूड नहीं है, तो करंट ईयर का है ना, तो करंट ईयर को इंक्लूड कर देंगे। अरियर सब्सक्रिप्शन, अरियर सब्सक्रिप्शन, कॉमा देके 19 2000। तो थोड़ा समझ लो, पहला वाला भी अरियर था, दूसरा वाला भी अरियर है। पहला वाला पीछे साल का था तो लेस किए, दूसरा वाला करंट ईयर का था तो ऐड किए। पूरा आपको रीजन के साथ समझा के ऐड और लेस किए, ठीक है। दूसरा एडजस्टमेंट फीस सब्सक्रिप्शन का और पहले कर ले। लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन हम लोग को एडवांस में मिल गया। पीछे साल एडवांस मिला था 1000, इस साल एडवांस मिला 800। तो इसको थोड़ा समझना क्या करेंगे। ये जो पीछे साल एडवांस मिला था ना, वो पीछे साल का नहीं था, इस साल का था। जो पीछे साल एडवांस मिला था वो पीछे साल का नहीं था, पीछे साल का पैसा आपको इस साल मिल गया। इस साल का पैसा आपको पीछे साल ही मिल गया था, लेकिन वो पीछे साल का नहीं था, करेंट ईयर का था। ये जो पीछे साल एडवांस मिला वो पीछे साल का नहीं था, करेंट ईयर का था। तो उसको करेंट ईयर में ऐड कर देंगे 1000। तो यहाँ पे ऐड में लिख रहे हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन। पीछे साल का नाम लिखना बहुत जरूरी है। 18, अमाउंट है 1000, अमाउंट है 1000। और क्या उसके बाद? इस साल जो एडवांस मिला 800, ये इस साल का नहीं है, ये फ्यूचर का है। इस साल जो एडवांस मिला 800, ये इस साल का नहीं है, फ्यूचर का है, 2020 का है, इसमें इंक्लूड है, तो यहां से लेस करने होगा। लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में मिला है कितना? 800। तो एक बार फिर से देख लो ना, क्यों ऐड किए, क्यों लेस किए। पीछे साल का एडवांस को इस साल ऐड क्यों किए? क्योंकि पीछे साल जो एडवांस मिला था वो पीछे साल का नहीं था, इस साल का था। इस साल जो एडवांस मिला है इस साल का नहीं है, 2020 का है, तो उसको लेस कर दी। तो इस सबको प्लस माइनस करके क्या आ रहा है? 40,000, इसमें प्लस हुआ है 2000, फिर प्लस हुआ है 1000, ठीक है, फिर माइनस हुआ है 4000, फिर माइनस हो रहा है 800। तो सब करके आ रहा 38,200, 38,200, ठीक है। तो ये सब एड लेस तो कर दिए, लेकिन ये सब बैलेंस शीट में भी लिखाएगा। सबसे पहला क्या है? अरियर सब्सक्रिप्शन। अरियर का मतलब होता बाकी, बाकी यानी ड्यू। तो ड्यू आपको बचपन से सिखाया गया है, कोई भी चीज जो ड्यू होता है वो लाइब्रेरी होता है। लेकिन ये कौन सा ड्यू है? ये मिलने वाला ड्यू है या पे करने वाला ड्यू है? लेकिन ये जो अरियर सब्सक्रिप्शन है तो मिलने वाला है। क्लब सब्सक्रिप्शन पे नहीं करता है, क्लब को मिलता है, तो क्लब को मिलने वाला सब्सक्रिप्शन है। तो जो मिलने वाला वो लाइब्रेरी नहीं होता, एसेट्स होता है। तो ये वाला पीछे साल लिखाएगा एसेट्स में, ये वाला करंट ईयर में लिखाएगा एसेट्स में, ठीक है। तो एसेट्स में लिख रहे हैं, एसेट्स में,
एसेट्स में लिख रहे हैं, पहले पीछे साल में लिख दे रहे, पहले पीछे साल में लिख दे रहे अरियर सब्सक्रिप्शन। देखो यहीं से देख के लिख दे रहे, पीछे साल का अरियर कितना था, पीछे साल का अरियर था 4000, पीछे साल मिलने वाला था 4000 पीछे साल का एसेट्स। तो इस साल का अरियर सब्सक्रिप्शन, इस साल का एसेट्स है अरियर सब्सक्रिप्शन। इस साल का अरियर कितना है, इस साल का अरियर है 2000, तो यहां लिख दिए 2000। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, उसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। एडवांस में जो सब्सक्रिप्शन मिल गया था क्लब को, क्लब के लिए एसेट्स था कि लायबिलिटी था, एडवांस में जो सब्सक्रिप्शन मिल गया क्लब को, क्लब के लिए एसेट्स नहीं है, लायबिलिटी है, क्योंकि क्लब को आने वाला फ्यूचर में उसको सर्विस देना होगा, तो ये एसेट्स में नहीं लिखेंगे, लायबिलिटी में लिखेंगे। ये पीछे साल को पीछे साल में लिखेंगे, करंट ईयर को करंट ईयर में लिखेंगे, लायबिलिटी में। देखो पीछे साल में पहले लिख दे, पहले पीछे साल में लिख दे रहे हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। पीछे साल कितना था, पीछे साल था 1000, पीछे साल था 1000। एक और जो एडवांस मिला वो करंट ईयर का है, तो करंट ईयर में लिख रहे लायबिलिटी साइड सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। इस साल का एडवांस कितना है, इस साल का है 800। ठीक है, लिख दिए, एड लेस भी कर दिए, बैलेंस शीट में भी लिख दिए। उसके बाद है फर्नीचर, उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर मेरा पीछे साल था 2000, इस साल है 1800, तो फर्नीचर पीछे साल को पीछे साल में लिखेंगे, करंट ईयर को करंट ईयर में लिखेंगे। फर्नीचर ना मेरा इनकम है ना मेरा एक्सपेंस है, फर्नीचर इज आवर एसेट्स, तो पहले पीछे साल में लिख रहे, ठीक है, पहले पीछे साल का बैलेंस शीट में लिख दिया यहाँ पे फर्नीचर। याद रखोगे हमेशा, पीछे साल का जो बैलेंस शीट हम लोग बना रहे हैं, ये बैलेंस शीट बना रहे हम लोग खाली कैपिटल निकालने का पर्पज से, इसमें कभी कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। और करंट ईयर में जब फर्नीचर लिखेंगे, करंट ईयर में जब फर्नीचर लिखेंगे, तो करंट ईयर में जब फर्नीचर लिखेंगे 2000 को लिख रहे इनर में, काहे लिख रहे, काहे कि ना, देखो एक बार, पहले था 2000 फिर हो गया 1800, तो जो कम हुआ है, क्यों कम हुआ, वो जो कम हुआ उसका नाम है डिप्रिसिएशन। अगर 10% निकालेंगे ना तब भी 200 ही आएगा, तो यहाँ पे आपको शो करना कंपलसरी है। 2000 लिखे, फिर इसमें से 200 माइनस किए तो 1800 हुआ, 1800 लिखे लेकिन शो करके आपको लिखना। और जो 200 डिप्रिसिएशन है, ये जो 200 डिप्रिसिएशन है, ये एक्सपेंस भी है, और एक्सपेंस आता है खर्चा में, आ गया यहाँ लिखाएगा डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 200 सेकेंड कॉलम। ठीक है, यहां तक लिख दिए। उसके बाद है लैंड, पहले था 20,000, अभी भी 20,000 है, कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है लैंड के ऊपर कभी कोई डिप्रिसिएशन नहीं होता। तो पीछे साल में भी लिखेंगे एसेट्स में 20,000, करंट ईयर में भी लिखेंगे एसेट्स में 20,000, पहले पीछे साल में लिख रहे, यही हम लोग का प्रोसेस है। पहले पीछे साल में लिख दिए यहाँ पे लैंड, पीछे साल में लिखे है 20,000, और करंट ईयर में भी यहाँ लिख दिए लैंड, करंट ईयर में भी लिखे है 20,000। और क्या उसके बाद, और उसका नीचे 2 पॉइंट दिया था, डिप्रिसिएशन भी निकाल लिए फर्नीचर का, एंट्रेंस फीस का भी एडजस्टमेंट कर लिए, मटेरियल यूजलेस था उसको खर्चे में भी लिख दिए, सब हो गया, बस इतना ही था, इसको खाली आपको एड लेस करना, बस खाली एड लेस करना। आओ एड लेस करें, क्रेडिट साइड ज्यादा लग रहा 38,200, इसमें प्लस कर दिए 6,000, इसमें प्लस कर दिए फिर 6,000, तो प्लस करके आ रहा 50,200, प्लस करके यहाँ आया 50,200, तो यहाँ भी आना चाहिए 50,200, टोटल में लिख दिए। इसमें से सारा खर्चा माइनस कर दो, 8,000 है, 2,000 है, 1,000 है, 200 है, 2,000 है, उसके बाद 12,000 है, उसके बाद 3,000 है, उसके बाद 12,000 है, फिर उसके बाद 4,000 है, फिर उसके बाद 200 है, करके आ रहा 5,800। कि जो 5,800 आया इसका सामने लिख दिए, प्रॉफिट है, लेकिन क्लब का पर्पज प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। जब पीएल बनाते थे तो यहाँ लिखते थे नेट प्रॉफिट, अभी लिखे सरप्लस। नेट प्रॉफिट का दूसरा नाम है सरप्लस, अब तो क्लास 11 में सब पढ़ा हुआ है।
अब ब्रैकेट में ये लिखना बहुत जरूरी है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट का जगह वर्ड लिखाया है सरप्लस, हो गया। उसके बाद ये करंट ईयर का बैलेंस शीट है, लेकिन करंट ईयर का बैलेंस शीट में सबसे पहले तो कैपिटल नहीं है, सबसे पहले हम लोग को कैपिटल निकालना होगा। कैपिटल निकालने के लिए हम लोग पीछे साल का बैलेंस शीट बना के रखे हैं, 10, 4, 2 और 20, सब मिला के हो रहा 36,000, सब मिला के हो रहा 36,000, सब मिला के यहाँ भी हुआ 36,000। 36,000 में से माइनस कर दिए 1,000, तो यहाँ बच रहा 35,000। यहाँ जो लाइब्रेरी साथ 35,000 बचा, यही है मेरा कैपिटल। क्लब के पास जो भी पैसा आता है ना कहीं से मांग के आता है, तो कैपिटल के साथ आपको ये वर्ड लगाना जरूरी है, फंड। आ गया कैपिटल फंड। यही कैपिटल फंड को हम लोग करेंट ईयर में यूज करेंगे। कैपिटल फंड कितना है? 35,000। कैपिटल में कुछ ऐड होता है ना, कैपिटल में ऐड होता है नेट प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट का जगह ये वर्ड लिखा हुआ सरप्लस, अभी प्रॉफिट का बदली में लिखा है सरप्लस। कितना आया था सरप्लस? 5,800, तो यहाँ प्लस कर दिए 5,800। तो 35,000 में से 5,800 प्लस किए तो आया 40,800, प्लस करके आ गया 40,800। ये जो 40,800 आया, अब ये बैलेंस शीट हो जाना चाहिए टैली, करंट ईयर का बैलेंस शीट है। 40,800 प्लस 8,000 और प्लस 800, सब मिला के आएगा 49, सब मिला के हो रहा 49,600। तो यहाँ भी आना चाहिए 49,600। देख लो तो यहाँ आ रहा कि नहीं, 25,800 प्लस 2,000 प्लस 1,800 और प्लस 20,000, यहाँ प्लस करके आ रहा 49,600 यहाँ भी। ठीक है, बस इतना ही था। तो आज के लिए इतना ही है। लाइक करो, वीडियो को लाइक करो भाई, लाइक करो। इसके बाद फिर एनटीओ का नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा। आज के लिए इतना ही है।